हेलो फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर सीरीज के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस को डिटेल में जानेंगे। लॉसेस इन एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट पावर सप्लाइड एंड आउटपुट पावर डिलीवर्ड। इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर there is no rotating parts, hence friction losses absent in it. Only electrical losses present to the transformer core, iron losses and windings, copper losses dissipated in the form of heat. किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में एनर्जी लॉस दिए गए इनपुट पावर सप्लाई और डिलीवर्ड आउटपुट सप्लाई के बीच का डिफरेंस होता है। चूँकि ट्रांसफार्मर के केस में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसमें फ्रिक्शन लॉस नहीं होता। ट्रांसफार्मर केवल कोर की वजह से आयरन लॉस और वाइंडिंग के कारण कॉपर लॉस होता है, जो हीट के रूप में डिसिपेट हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और ट्रांसफार्मर में होने वाले एनर्जी लॉसेस को डिटेल में जानते हैं। ट्रांसफार्मर लॉस, कॉपर लॉस। यह एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस के कारण होता है। कोर लॉस, ट्रांसफार्मर की कोर में होने वाला एनर्जी लॉस। स्ट्रे लॉस, यह एनर्जी लॉस अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की लीकेज के कारण होता है। डाई इलेक्ट्रिक लॉस, ट्रांसफार्मर में यूज होने वाले इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे ट्रांसफार्मर ऑयल, पेपर, कोर लेमिनेशन के कारण होता है। ईडी करंट लॉस, ट्रांसफार्मर कोर में अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाला सर्कुलर करंट के कारण होता है। हिस्टेरेसिस लॉस, यह एनर्जी लॉस ट्रांसफार्मर कोर मटेरियल का बार बार मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग होने के कारण होता है। ट्रांसफार्मर में मेनली इतने तरह की ही एनर्जी लॉस होते हैं, जिन्हें आगे वीडियो में डिटेल में जानते हैं। कॉपर लॉस इज द हीट एनर्जी लॉस्ट in the form of heat due to the resistance of the copper primary and secondary winding when current flows through them. When an alternating current flows through the primary winding, create a changing magnetic field, induce voltage in secondary winding, alternating current flows through the connected load. जब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट का फ्लो होता है तो इनमें मौजूद रेजिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। यह हीट एनर्जी कॉपर लॉस के रूप में वेस्ट हो जाती है। जब प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सोर्स से जोड़ा जाता है, यह चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है और इससे कनेक्टेड लोड के थ्रू अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है। वाइंडिंग मटेरियल लाइक कॉपर, समटाइम एल्युमिनियम हैज़ सम लेवल ऑफ रेजिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ करंट, result energy dissipation in the form of heat. Amount of current flow through the winding depends on the load of the transformer. Higher copper loss under higher load condition. चूँकि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग मटेरियल कॉपर या एल्युमिनियम से किया जाता है, जिनका अपना कुछ मात्रा में रेजिस्टेंस होता है, जो वाइंडिंग में करंट फ्लो का अपोज करता है, जिससे हीट के फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट होती है। वाइंडिंग में करंट का फ्लो ट्रांसफार्मर के लोड पर डिपेंड करता है। हाई लोड की कंडीशन में ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस हाई होता है। कॉपर लॉस मेनली डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग मटेरियल। हाई रेजिस्टेंस मोर कॉपर लॉस। लोड करंट ऑफ द ट्रांसफार्मर हायर कॉपर लॉस अंडर हायर लोड करंट। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाइंडिंग मटेरियल्स लाइक रेजिस्टिविटी, temperature coefficient and cross sectional area influence the extent of copper losses. कॉपर लॉस वाइंडिंग रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होने पर कॉपर लॉस भी ज़्यादा होता है। कॉपर लॉस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। लोड बढ़ाने के साथ ट्रांसफार्मर करंट भी बढ़ता है। इस कंडीशन में कॉपर लॉस भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। इसके अलावा कॉपर लॉस वाइंडिंग की फिजिकल प्रॉपर्टी पर भी निर्भर करता है, जैसे रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया।
हाई रेजिस्टिविटी वाले कॉपर मटेरियल के लिए कॉपर लॉस भी ज़्यादा होता है और लो क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले कॉपर मटेरियल के लिए भी कॉपर लॉस ज़्यादा होता है। मिनिमाइज कॉपर लॉसेस यूजिंग थिकर एंड हाई क्वालिटी कॉपर with low resistivity and higher cross-sectional area to reduce resistance of the windings. An efficient cooling system helps manage the heat generation by copper losses. कॉपर लॉस को कम करने के लिए हमें मोटे और हाई क्वालिटी कॉपर जिसका रेजिस्टिविटी कम हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा हो का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर सकें। इसके अलावा एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम भी कॉपर लॉस द्वारा जनरेटेड हीट को कम करने में मदद करता है। इट इज़ नेसेसरी टू कीप कॉपर लॉस विद इन लिमिट विच इज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर बाय कन्वर्टिंग अ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट। एक्सेसिव कॉपर लॉस कैन लीड टू ओवरहीटिंग। मिनिमाइज द कॉपर लॉस इज़ क्रूशियल फॉर कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन। ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉसेस को लिमिट में रखना आवश्यक है, क्योंकि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलकर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को कम करता है और ट्रांसफार्मर के अंदर ओवरहीटिंग को बढ़ावा देता है, जिससे ट्रांसफार्मर का कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन करना मुश्किल होता है। ईडी करंट लॉस टेक प्लेस इन द आयरन कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर व्हेन प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर connected to AC supply source, creating an alternating magnetic field which is passed through core. Induce an alternating magnetic field in the secondary winding and iron core itself. Due to this alternating magnetic flux, voltage induced different part of the core create circular currents within the conductive core material called eddy current, which flows in closed loop perpendicular the magnetic flux. ईडी करंट लॉस ट्रांसफार्मर कोर में होने वाला एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉस है। जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से जोड़ा जाता है तो यह एक अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। यह प्रोड्यूस हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफार्मर कोर के थ्रू सेकेंडरी वाइंडिंग तक जाता है। यह मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफार्मर कोर में इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट करता है, जिससे कोर में सर्कुलर करंट का निर्माण होता है जो ईडी करंट कहलाता है। यह ईडी करंट कोर में सर्कुलेट होता रहता है और रेजिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस करता है। यह हीट ईडी करंट लॉस के रूप में एनर्जी के वेस्ट होने का कारण बनती है। ईडी करंट लॉस मेनली ट्रांसफार्मर के उस हिस्से में ज़्यादा होता है जहां मैग्नेटिक फ्लक्स कंसंट्रेट होती है, जैसे लेमिनेटेड प्लेट के अंदर। ईडी करंट हाई फॉर हायर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, हायर फ्लक्स डेंसिटी, थिकर कोर लेमिनेशन एंड लो रेजिस्टिविटी कोर मटेरियल। वी कैन रिड्यूस ईडी करंट बाय यूजिंग थिन इंसुलेटेड स्टील लेमिनेटेड कोर विथ हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी मटेरियल्स सच एज सिलिकॉन स्टील। ईडी करंट लॉस मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर कोर के लेमिनेशन थिकनेस के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए ईडी करंट लॉस हाई सप्लाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्लक्स डेंसिटी और ट्रांसफार्मर कोर का लेमिनेशन मोटा होने पर बढ़ता है। इसके अलावा लो रेजिस्टिविटी वाले कोर का मटेरियल यूज़ करने से भी ईडी करंट लॉस बढ़ता है। ट्रांसफार्मर को एप्रोप्रिएट फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपरेशन करके ईडी करंट लॉस को कम किया जा सकता है। इसके अलावा पतले इंसुलेटेड सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन कोर जिसका रेजिस्टिविटी हाई हो का उपयोग करके भी ईडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। हाई ईडी करंट लॉस इन एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर बाय वेस्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज हीट, राइज द टेम्परेचर ऑफ द कोर, रिड्यूस ट्रांसफार्मर परफॉर्मेंस एंड इकोनॉमिकल कॉस्ट। ट्रांसफार्मर में ईडी करंट लॉस हाई होने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में वेस्ट हो जाती है, जिससे ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी कम होने लगती है और कोर का टेम्परेचर बढ़ने से ट्रांसफार्मर की परफॉर्मेंस और इकोनॉमिकल कॉस्ट पर भी असर पड़ता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में होने वाले कॉपर लॉस और कोर में होने वाले ईडी करंट लॉस को जाना।
यह वीडियो ज़्यादा लंबा न हो, इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में बचे हुए ट्रांसफार्मर लॉस जैसे हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्ट्रे लॉस और डाइलेक्ट्रिक लॉस के बारे में जानेंगे। यदि यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।